तो बात करते हैं व्हाट आर आउटपुट डिवाइस। सो आपको पता होगा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अगर मैं बात करूँ आउटपुट डिवाइस की, तो आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे। तो बेसिकली ऐसा एक टूल, एक ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पे टूल हमारा जो हमसे बात करके यहाँ पे हमें कुछ बता सके, और हमारी जो बात है, जो हमने उसको इनपुट दिया है, उसको सुना सके, समझा सके हमें। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो हमारे साउंड्स होते हैं, फ़ोन में भी साउंड होता है, उसी से आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, राइट? उसी से आप अपने गाने सुनते हैं स्पॉटिफ़ाई से। एंड अगर हम बात करें, जो हमारा एक्सटर्नल एक प्रिंटर होता है, वो हमें प्रिंट देता है, राइट? तो आप यहाँ पे अगर हम बात करें, तो आउटपुट डिवाइस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आउटपुट डिवाइस नहीं होंगे, तो हम किसी भी तरीके से कुछ भी यहाँ पे आउटपुट सुन नहीं पाएँगे। डिवाइस हमारे पास होना चाहिए, राइट? अगर मैं अपने साउंड्स को हटा दूँ लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, तो मुझे नहीं पता चलेगा कौन-सा गाना या कौन-सा बैकग्राउंड में साउंड चल रहा है, तो ये सब नहीं पता चल सकता, राइट? तो अपने को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अब आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, क्या काम करता है, वो आपको मैंने बता दिया है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताइएगा, हम वापस से इसको समझ लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, हम मीट करेंगे, मतलब मिलने वाले हैं कंप्यूटर के उन डिवाइसेस के साथ, उन टीम के साथ, या हम उस टीम के साथ मिलेंगे अब कंप्यूटर के, जो कहीं न कहीं हमें यहाँ पे एक तरीके से आउटपुट देते हैं। तो पहला मेंबर जो है इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉनिटर, जो यहाँ पे एक डिजिटल कैनवास है, राइट? अब मॉनिटर यहाँ पे एक तरीके का हम बोल सकते हैं टीवी स्क्रीन, सिंपल है। मॉनिटर जब भी आप इमेजिन करेंगे, आप उसको एक बार विजुलाइज करेंगे, सो आपको विजुलाइजेशन में मैं जैसे बोलूँगा टीवी, तो आपको यहाँ पे टीवी समझ में आ जाएगा, राइट? बट मॉनिटर बोलूँगा तो आपको बहुत तरीके के मॉनिटर आएंगे। दैट्स वाई इसको हम कह सकते हैं ये कंप्यूटर का टीवी होता है, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है योर कंप्यूटर, हम पूछते हैं टीवी स्क्रीन, तो इसको हम मॉनिटर कहते हैं, राइट? ये पहले बल्कि होता था, मतलब पहले के टाइम पे, बट अभी के टाइम पे बहुत ही फ्लैट यहाँ पे आ चुका है। बिल्कुल इतना फ्लैट आ गया है कि लाइक आप सोच नहीं सकते थे कि कभी इतना पतला हमारे पास होगा, राइट? मॉनिटर। सो लैपटॉप का मॉनिटर की अगर हम बात करें, तो उसका साइज, ये एक पेन है मेरे पास, ठीक है? तो ये एक पेन है, इसका जो आप देख सकते हो, ये जो इसकी साइज़ है, ये थिन है जितना भी, इतने पतले अपने लैपटॉप के अंदर मॉनिटर होते हैं। मतलब वो जस्ट पन्नी जैसा लगा होता है, हम बोल सकते हैं इतना पतला होता है। ये इस तरीके से, ये जेडब्ल्यू मारिट ऐसा कुछ करके पेन है, ठीक है? पेन अच्छा है वैसे ये। तो मैंने इसलिए एग्ज़ाम्पल दिया, तो इस तरीके का कुछ इतना पतला ही मॉनिटर होता है हमारा, और उसपे हम सब कुछ देख पाते हैं। यहाँ पे अभी मैं अभी क्लास कर रहा हूँ, इस सिस्टम पे, ये लैपटॉप है मेरे पास। तो इस लैपटॉप के ऊपर एक बहुत ही पतला सा एक डिस्प्ले है। मॉनिटर इतना पतला हो जाएगा हमने कभी नहीं सोचा था, तो आज के टाइम पे है। और अभी तो अगर हम बात करें मॉनिटर्स कैसे आ रहे हैं, अभी नई टेक्नोलॉजी आप देखोगे, सो एक बिल्कुल इस तरीके से, जैसे आयरन मैन मूवी देखा है आप लोगों ने, राइट? आयरन मैन मूवी के अंदर आपने देखा होगा, ऐसे उँगलियों के साथ वो ऐसे क्लिक करता रहता है कहीं पे भी, ठीक है? तो उस मॉनिटर को कुछ बोलते हैं, वैसे भी मॉनिटर्स पे काम चल रहा है। बहुत सारे आ चुके हैं, रियल में काम हो रहे हैं, ठीक है? हमारे पास नहीं है, बट एजेंसियों के पास हैं, ठीक है? एजेंसियाँ यूज़ करती हैं, जो हम देखते हैं मूवीज़ में वैसा कुछ बन चुका है, और बड़े-बड़े एजेंसीज़ के पास हैं, इंडिया में भी हैं, फॉरेन में भी हैं। बट एक कॉमन पीपल के पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आती है, राइट? ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं एक्चुअल में जो एक्ज़िस्ट करती हैं, बट वो कॉमन पीपल के लिए नहीं है। अगर वो कॉमन पीपल के लिए बन गई, तो हम बहुत सारे गलत यूज़ कर सकते हैं उसका। दैट्स व्हाई वो अभी नहीं आई हैं। तो टाइम लगेगा, उनको भी हमें कभी-कभी रिवील किया जाएगा कंपनी के थ्रू। तो 4K टीवी की टीवी के बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, टीवी कैसा होता है सबको पता होगा। कुछ इस तरीके का टीवी होता है, और इसी को हम मॉनिटर कहते हैं। अब मॉनिटर के बाद मतलब बात करें, मॉनिटर यहाँ पे क्या करता है बेसिकली, मॉनिटर एक तरीके से बहुत सारे पिक्सेल्स को, अगर हम बात करें मिलियन पिक्सेल्स को एक साथ मिलाएगा, ठीक है? और लाइट इसकी स्पीड से मिलाता है, ठीक है? इतनी तेज़ मिलाता है कि हमें पता भी नहीं चलता, और वो एक इमेज के फॉर्म में हमें शो कर देता है, ठीक है? अभी यहाँ पे जो पर्सन है, सारे लोग चैट के अंदर, ठीक है? मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, एक इमेज होती है, राइट? ये इमेज जो आपको दिख रहा है, इसमें कितने पिक्सल हैं, कोई गिन सकता है? क्योंकि इमेज होता क्या है? इमेज जस्ट एक पिक्सेल्स होते हैं, छोटे-छोटे पिक्सल होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इमेज की, तो एक यहाँ पे हम मान लेते हैं ये फ़ोटो है, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी अंदर फ़ोटो बना होगा ना, वो इसमें ऐसे छोटे-छोटे पिक्सेल्स ही होते हैं, ऐसे बॉक्सेस जैसे। और अगर आपने कभी फ़ोटोग्राफ़ी का कोई कोर्स किया है, कभी सीखा है, कभी कोई वीडियो देखा है, तो आपको पता चलेगा पिक्सेल्स क्या होते हैं, और कैसे पिक्सेल्स को मिलाकर एक तस्वीर, एक इमेज जो है वो बन के आता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप थोड़ा-सा कहीं न कहीं फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो एक्चुअली मेरे को थोड़ा-सा है। मैं फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट रखता था पहले भी, आज भी है मुझे। पहले मैं ज़्यादातर अपने फ़ोटो और इंसानों पे ज़्यादा ट्राई करता था खींचने का। अभी थोड़ा ह्यूमन का नहीं, मेरा नेचुरल फ़ोटोग्राफ़ी पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। लाइक नेचुरल जिसको हम कह सकते हैं, जो चीज़ें हो रही हैं उसको मैं शूट कर पाऊँ, तो ऐसा मेरा मन होता है, तो मैं करता हूँ अभी भी। तो हाँ। ओके। तो पिक्सल जो होते हैं वो मिलकर एक तस्वीर, एक इमेज बना देते हैं। तो वही हमें तस्वीर और इमेज मॉनिटर यहाँ पे क्या करता है, दिखा देता है। जस्ट इतना ही काम करता है मॉनिटर। तो ये बहुत सारी स्पीड में होता है, और जितना आपका क्वालिटी इंक्रीज होता है ना, उतने ज़्यादा पिक्सल्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। मतलब जब मैं 8K यहाँ पे जब प्ले करूँगा वीडियो, ठीक है, 8K, तो उसमें ना करोड़ों, इतने ज़्यादा पिक्सल होंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब इतने ज़्यादा पिक्सल्स हो जाते हैं। बट जितना आप इसका क्वालिटी डिक्रीज़ करते हो, मतलब क्वालिटी जितना डिक्रीज़ होगा उतने पिक्सल कम हो जाएँगे। तो आपने देखा होगा, इस चीज़ को मैं और समझा सकता हूँ। सभी के पास स्मार्टफ़ोन है। सब लोग यहाँ पे ऐसा एक मेरी तरह छोटा-सा कोई स्मार्टफ़ोन रखते हैं, ठीक है? ये नॉर्मल है। कोई हैवी आईफ़ोन या गूगल का पिक्सल, या हम सैमसंग का बात नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल फ़ोन है। इसमें एक यहाँ पे कैमरा है, ठीक है, मेरे पास। एक क्या, इसमें वैसे 4 कैमरे हैं, ठीक है? तो ये कैमरा है। तो ये जो कैमरा है, अगर ये 48 है, ठीक है? तो ये फ़ोटो नॉर्मल खींचेगा। अगर ये 104 मेगापिक्सल या 102 मेगापिक्सल जो आते हैं मोबाइल्स के अंदर, वो है, सो और अच्छी फ़ोटो खींचेगा। 64 है, तो और अच्छे की मतलब जितना मेगापिक्सल ज़्यादा होगा उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी। ये सबको पता है, ये कॉन्सेप्ट सभी को पता है, ठीक है? ये पिक्सल वाला कॉन्सेप्ट सभी को पता है कि जितना ज़्यादा हमारे मोबाइल के अंदर पिक्सल बढ़ जाता है, उतना अच्छा क्वालिटी हमें मिलता है, राइट? ये क्लियर है। सो बेसिकली देखो, अब होता क्या है, ये जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे एक इमेज बनती है, उसमें ऐसे छोटे-छोटे बॉक्सेस में पिक्सेल्स होते हैं। तो ये जितने ज़्यादा बढ़ जाएँगे, उतनी अच्छी फ़ोटो आपकी आएगी। सो पिक्सेल्स बढ़ा देना क्वालिटी को बेटर करता है, पिक्सेल्स कम कर देना पिक्चर क्वालिटी उतनी बेकार आती है, ये सबको पता है। सो मॉनिटर हमारे पास उस पिक्सेल्स को यहाँ पे दिखाता है। जब भी आपने देखा होगा, कुछ मॉनिटर होते हैं 4K सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है? मेरा फ़ोन है, ये 4K सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है? ये 1080p, मतलब जो हमारा फुल एचडी है, वो बहुत अच्छा प्ले करेगा। इसकी डिस्प्ले जो है वो इतना कैपेबल है कि वो फुल एचडी प्ले कर सकती है। बट मैं चाहूँ 4K जो है, उसके जो पिक्सेल्स हैं वो मुझे प्रॉपर तरीके से दिखाए, ये नहीं बना है। ये इतना कैपेबल नहीं है कि ये 4K जैसे वीडियो को यहाँ पे प्ले कर सके। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, ये ऐसा एक्चुअली होता क्यों? ये बहुत बेसिक है, ये कॉन्सेप्ट, बट आपको ये पता होने चाहिए कि देखो, एक्चुअल में मॉनिटर अगर हमारा खराब हो जाए, तो हम खुद से सही कर पाएँ। हम बोल सकते हैं, एक इंजीनियर अपने को मान के रखना, एक, ठीक है? और मैं अपने आप को इंजीनियर नहीं, एक साइंटिस्ट मानता हूँ, ठीक है? आपको भी बोलूँगा साइंटिस्ट मानना अच्छा है। क्योंकि इंजीनियर और साइंटिस्ट में थोड़ा ही मेरे को लगता है कि अगर आप अप लेवल पे जाना चाहते हैं, तो साइंटिस्ट की तरह सोचें। एज अ साइंटिस्ट अपने आप को बिलीव करें कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, काम करता हूँ, कुछ बनाऊंगा, कुछ करूंगा नया, ठीक है? तो वो दिमाग खुलेगा और खुलेगा जितना आप दिमाग को खोलोगे, राइट? ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी सारे। मैं क्वेश्चंस पे थोड़ा आ जाता हूँ, 2 मिनट क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। प्रिंटर, सो प्रिंटर एक ऐसी मशीन है जो कि यहाँ पे हमारा बहुत इसने कुछ किया है। रियलिटी बता रहा हूँ, इसने बहुत कुछ कर दिया है। जब से ही प्रिंटर आया है, तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया एक्चुअली देखा जाए। तो प्रिंटर आने के बाद यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से मतलब जो भी यहाँ पे एक पेपर है, उसके ऊपर रियल इमेज, जैसा इमेज हमें दिख रहा है वैसा ही का वैसा सेम इमेज हम देख पाते हैं। डॉक्यूमेंट है या कुछ भी, हम यहाँ पे अपने एक पेपर के फॉर्म में देख पाते हैं। मतलब डिजिटल जो है पुट, वो है डिजिटल वर्क को हम बोल सकते हैं पेपर वर्क बना दिया इसने। मतलब कुछ हमें डिजिटल दिख रहा था, आज हम उसको पेपर में चाहते हैं करना, तो बहुत ही आसानी से हम प्रिंटर जो हमारा टूल है, इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं, राइट? सो अगर बात करें इसमें टाइप, यहाँ पे क्या काम करता है एंड बेस्ट किस लिए है, वो यहाँ पे दिया गया है। अगर हम बात करें डॉट मैट्रिक्स, सो डॉट मैट्रिक्स में अगर हम बात करें, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन देखिए, लाइक यहाँ पे क्या काम करता है किस तरीके से, और लाइक एक तरीके का ये टाइप राइटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है, ये टाइप राइटर है एक्चुअली। तो डॉट मैट्रिक्स कैसा दिखता है, बहुत कम लोगों ने देखा है। मैंने इसके बारे में आई थिंक दिखाया भी होगा। तो सर्च करता हूँ मैं इसकी इमेज, देखिएगा कैसा देखने में दिखेगा। मतलब ये कुछ, ओके, ये टैबलेट आ गई है। ये एक्चुअली पूरा नाम नहीं आया है, तो मैं इसका नाम जो है कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से।
जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ एक्चुअली दिखता कैसा है डॉट मैट्रिक्स। तो एक सेकेंड, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये देखिए, ये वाला सही है। सॉरी। सो कुछ इनवॉइस यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ये प्रिंटर आप लोगों ने देखे होंगे कहीं ना कहीं। ये इनवॉइस निकलता है, बिलिंग जो होती है, जो बिलिंग निकल के आती है वो इसी से निकल के आती है, राइट। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये देखा होगा। तो ये बिलिंग जो निकल के आती है इस प्रिंटर से, इसको ही हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। इसमें साइड में ऐसे देखो डॉट्स बन के आ रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे से डॉट्स। और मैं दिखा देता हूँ इमेज। इमेज देखो एक्चुअली बहुत कुछ क्लियर करता है, दैट्स वाई मैं दिखाता हूँ। ये देखिए पेपर के अंदर ऐसे बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए इसको डॉट मैट्रिक्स बोला गया है। और मैट्रिक्स एक्चुअली मूवी भी है जो बहुत अच्छी है, हम देख सकते हैं अगर देखना चाहें। ये देखिए, मैंने देखी है मैट्रिक्स, मतलब मूवी के पार्ट्स हैं मैट्रिक्स के काफ़ी। तो अच्छी मूवी है, मैं सजेस्ट करूँगा, देखने वाली है। ये देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ प्रिंटर होता है। नाउ अभी आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई पूछे डॉट मैट्रिक प्रिंटर कैसा दिखता है किस तरीके का, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये भी क्लियर हो चुका है। ये मल्टी कॉपी फॉर्म हम पूछते हैं या इन्वॉइस के लिए काम आता है सबसे ज़्यादा। जैसे कि हमने देखा इन्वॉइस सभी फोटोज़ के अंदर जो अभी हमने गूगल पे देखी, उसमें सबसे ज़्यादा ये काम आ रहा है इन्वॉइस निकलने में, मतलब जो आपकी बिलिंग होती है। जैसे कि हाँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। ये जब आप कोर्स बाय करेंगे, ठीक है, तो इस कोर्स को जैसे आप बाय करेंगे, आप पेमेंट करके सक्सेसफुली कंप्लीट कर देंगे, तो होगा क्या यहाँ पे, इसका एक बिलिंग जो होगा, राइट, इसकी बिलिंग एक कंप्लीट हो जाती है, राइट। वो बिलिंग इनवॉइस के फॉर्म में आपको पीडीएफ की जाती है, जिससे कि ये प्रूफ रहे आपके पास कि आपने पेमेंट दिया कितना था। ओके, तो ये इसलिए यहाँ पे इनवॉइस आपको भेजी जाती है, सेंड की जाती है। ओके, जिससे कि आपका यहाँ पे कंफर्म रहे पेमेंट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे लेज़र प्रिंटर्स होते हैं। लेज़र प्रिंटर्स यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली इनका यूज़ किया यहाँ पे, इसका लेज़र का यूज़ करा जाता है इन प्रिंटर के अंदर, इसलिए इनका नाम लेज़र है। और ये ऑफिस की रिपोर्ट में ज़्यादातर काम आते हैं। इसके बाद इंकजेट हम पूछते हैं, इंकजेट प्रिंटर, ये हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं घरों में, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। और एक्चुअली घर में हम बोल सकते हैं या छोटे से ऑफिस में कुछ छोटा मोटा काम होता है कभी कभी, ठीक है, तो हम ये वाले प्रिंटर बाय करते हैं। और ज़्यादातर ये प्रिंटर आपने देखे होंगे। अगर मैं बात करूँ, कभी आप फोटो कॉपी कराने गए होंगे किसी शॉप पे, जो मोबाइल की शॉप होती हैं, वहाँ पे यही आपको रखे मिलते हैं। ये प्रिंटर फ़ोटोज़ भी निकाल देते हैं, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल फ़ोटोज़ होती हैं। कलरफुल डॉक्यूमेंट अगर हमें चाहिए, वो भी दे देता है आउटपुट निकाल के। तो ये इस तरीके का होता है। एंड लास्ट हमारा है 3D प्रिंटर। ये अभी काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम बोलते हैं आज के टाइम पे चल रहे हैं। 3D प्रिंटर एक तरीके से हम बोलते हैं बहुत ही एडवांस तरीके का प्रिंटर है। ये बड़ा होता है और ये 3D में प्रिंट आपको निकाल के दे देता है। तो ये सब मशीनें हैं जो, अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम समझ लेते हैं नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है स्पीकर। अब सॉरी 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 स्पीकर के बारे में समझ लेते हैं। ओके, सो स्पीकर बेसिकली अगर हम बात करें, ये बेसिकली यहाँ पे जो कंप्यूटर है, यहाँ पे कुछ अगर बोलना चाहता है तो वो कैसे बोलेगा, वो स्पीकर का इस्तेमाल करेगा। मतलब स्पीकर के थ्रू कंप्यूटर यहाँ पे आपसे बात करता है। ओके, अगर हम बात करें तो जो म्यूज़िक है, यहाँ पे आप जो सुनते हैं वो स्पीकर से सुन पाते हैं। या हम बात करें मूवी, अगर कोई देखते हैं, मूवी का साउंड वो स्पीकर से आता है। वॉइस असिस्टेंट के साथ बात करते हैं, वो स्पीकर से होता है। ओके, ये मार्शल का यहाँ पे है। मार्शल का काफ़ी एक्चुअली पॉपुलर है स्पीकर, इसीलिए यहाँ पे था। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा है प्लॉटर। प्लॉटर बेसिकली यहाँ पे पेंट, जो अगर हमें बिग हम पूछते हैं बिग ब्रदर का, हमें फोटो लाइक एक तरीके, ओके, बिग ब्रदर फॉर इंजीनियर्स। ओके, हाँ, ये प्रिंटर का एक बड़ा भाई है। ओके, मैं सोच रहा था क्या लिखा है यहाँ पे, तो बताया गया इसमें एक्चुअली जो प्रिंटर है उसका बड़ा भाई है, जिसको प्लॉटर कहते हैं। ये थोड़ा सा हमारा काम आता है जब आर्किटेक्चर का काम होता है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन का, मैप का, वहाँ पे ये प्लॉटर काम आता है। मैं दिखा देता हूँ कैसा देखने में लगता है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, प्लॉटर को सर्च करता हूँ। जैसे कि मैं सर्च करूँगा, देखने में कैसा लगेगा थोड़ा सा, ये देखिए, ये इस तरीके का होता है। ये हमें ऐसे यहाँ पे आउटपुट देगा। ये बड़ा सा मशीन होता है और ये इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो आर्किटेक्चर और डिज़ाइन होती हैं, घरों के नक्शे होते हैं, वो इन्हीं के ऊपर प्रिंट होते हैं। ये हमारे नक्शे होते हैं, ये देखिए। ये अगर हम बात करें कहीं प्लॉट प्लॉट जो होते हैं रियल एस्टेट के, अगर अंदर आप काम काम कर रहे हैं, देखिए, रियल एस्टेट में काम जब होता है तो इस तरीके के
आपको मैप्स जो है भेजे जाते हैं निकाल के कि लाइक कहाँ पे कितना स्क्वायर फीट गली है, कितना स्क्वायर फीट रोड है और कितना स्क्वायर फीट आपका घर होगा। सो वो स्क्वायर फीट के अंदर इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, पेपर। और ये मतलब एक तरीके का है तो प्रिंटर, बट ये प्लॉटर प्रिंटर बोलते हैं इसको, ये बड़ा होता है काफ़ी और ये डेडिकेटेड यही काम कर पाता है। मतलब इससे हाथों से तो आप निकाल नहीं पाओगे ऐसे प्रिंट, तो इसके लिए ये प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे ऐसे बहुत लाखों इमेज आपको नेट पे मिल जाएंगे। ऐसे मैप अगर आपको निकालना है बड़ा सा, आप देखोगे तो इस तरीके का जब मैप आप लेके आते हैं, ठीक है, जियोग्राफी पढ़ने के लिए, वो मैप एक्चुअली इसी पे प्रिंट किए गए होते हैं और आपको बेचे जाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये प्रिंटर होता है प्लॉटर। आई होप आप समझ पाए होंगे प्लॉटर क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है लाइक मॉनिटर डीप ड्राइव इसका दिया गया है, मतलब यहाँ पे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है। साइज़ बताया गया है, पावर बताई गई है, व्यू कैसे होता है, एग्जाम्पल दिया गया है 90s के कंप्यूटर का और अभी जो करंट टाइम में चल रहा है उसका। सो ये बेसिकली वही इन्फॉर्मेशन है जो कोई हमारे इतने काम की नहीं है, बट आप देख सकते हो हैवी साइज़ होता है, राइट। हमने देखा इमेज के अंदर पावर थोड़ा ज़्यादा लेता है, कवरेज थोड़ी यहाँ पे स्क्रीन की जो है वो कवर्ड रहती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे पता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है हाउ कंप्यूटर शो रिजल्ट। सो अब जो कंप्यूटर है हमारा एक्चुअली ये कैसे रिजल्ट शो करता है ये हम जानेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें कि कंप्यूटर हमारा कैसे रिजल्ट दिखाएगा, किस तरीके से दिखता है, वो हम जानने वाले हैं। तो व्हाट आर आउटपुट डिवाइस, ओके, ये एक्चुअली कॉपी है क्या? हाँ, ये हम अभी कर चुके हैं। मॉनिटर क्या है, राइट, ये तो वही है सेम जो हमने ऊपर दिखा, प्रिंटर, स्पीकर, ओके। ये आई थिंक डबल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझना है, ओके, ये टॉपिक है हमारा। तो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, योर कंप्यूटर मेमोरी एक्सप्लेन्ड। तो अब हम यहाँ पे जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको समझने वाले। ये मेमोरी जो है वो एक्चुअली क्या है, कैसे काम करती है, किस तरीके से, इसको थोड़ा हम डीप में समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। सो कंप्यूटर मेमोरी एक्चुअली में है क्या, पहले ये जान लेते हैं। देखो, ये यहाँ पे कुछ आपको इमेजेस दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे से, ये रैम है यहाँ पे, ठीक है। इनका सबका DDR चेंज होगा, तो ये इस तरीके से साइज़ अलग है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर जो यहाँ पे लाइन लिखा है अगर इसका मतलब आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइक योर ब्रेन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी बट फॉर डेटा। तो आपका जैसे दिमाग है उसमें कुछ ऐसी मेमोरी है जो कुछ काम को छोटे टाइम तक याद रख पाती है और कुछ ऐसी मेमोरी है जो बहुत लंबे समय तक वो चीज़ों को याद रख पाती है। दो टाइप की मेमोरी है हमारे दिमाग में, बट वो सब डेटा याद रहता है, इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया लाइक मेमोरी जो है उसके यहाँ पे टाइप बताए गए हैं। यहाँ पे टाइप के बाद हम यहाँ पे हमारे लिए हो जाता है कंप्यूटर रोल। लाइक कंप्यूटर का रोल क्या होता है, स्पीड यहाँ पे क्या होती है, सेव करता है यहाँ पे कितना सेव करता है कौन, वो बताया गया है। तो सबसे पहला मेमोरी के अंदर यहाँ पे हम समझेंगे कैशे मेमोरी को। मेमोरी का एक टाइप है कैशे। सो बेसिकली ये यहाँ पे एक तरीके से जो है इंस्टेंट रिकॉल करने का काम करती है, मतलब तुरंत एक तरीके से कुछ याद दिलाना है तो वो काम करेगी यहाँ पे कैशे, राइट। अब कंप्यूटर रोल के अंदर अगर हम बात करें तो ये होल्ड रखता है यहाँ पे फ्रिक्वेंटली जो डेटा यूज़ हो रहा है तो उसको होल्ड करने का काम जो है यहाँ पे कैशे का है। और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करती है, मतलब ये एरोप्लेन की स्पीड से चलती है, हम बोल सकते हैं बहुत ही तेज़ चलता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये सेव करता है ऑफ करते टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि लाइक आप अगर कैशे यहाँ पे सेव होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधा कह सकते हैं नो, कैशे कभी भी सेव नहीं होता है इसके अंदर अगर हम बात करें मेमोरी टाइप में। फिर नेक्स्ट हमारा है जो है प्राइमरी, हम बोल सकते हैं जिसको रैम कहते हैं, ठीक है। रैम जो है लाइक यहाँ पे ये वर्क करता है, यहाँ पे जो भी थॉट्स होते हैं हमारे यहाँ, जैसे हम इंसान के अंदर हम इंसानी थॉट्स जो लेके आते हैं, मतलब मैं अगर 2 मिनट बैठूं और सोचूं ध्यान लगाने का, मैं योगा कर रहा हूँ या मेडिटेशन कर रहा हूँ, सॉरी, मेडिटेशन में जब करता हूँ तो मैं आंखें बंद करूंगा, राइट। आंखें बंद करके सोचने का ट्राई करूंगा, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, ठीक है। तो अब जो मैं सोच रहा हूँ, मैं मेरे थॉट्स जो आ रहे हैं ये क्या है, थॉट्स आ रहे हैं, राइट, मेरे माइंड में, आपके भी आते होंगे। सेम दैट अगर हम बात करें कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर में जो रनिंग एक्टिविटी होती है, जो चल रही होती है एक्टिविटी जो कंप्यूटर के ऊपर, वो प्रोग्राम्स जो चल रहे होते हैं कंप्यूटर पे, उसको कौन हैंडल कर रहा है, उसको रैम हैंडल करता है, ओके। ये काफ़ी वैसे तेज होता है, बहुत ही तेजी से काम करता है, बट अगर हम बात करें ये डेटा सेव करेगा, ये डेटा नहीं करता है सेव, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो सेकेंडरी हम बोल सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। सेकेंडरी को हम यहाँ पे
दो तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं आज के टाइम पे। पहला है एसएसडी, ओके, जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा हमारा, पहले हम ज़्यादा करते थे हार्ड डिस्क, HDD, हार्ड डिस्क जिसको कह सकते हैं। ये बेसिकली हम पहले इस्तेमाल करते थे, अभी के टाइम पे इसको हम नहीं कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टाइम हम उसते हैं, जो मेमोरीज होती हैं उसको रखने के लिए, जो हम दिमाग में अपना सोच के रखते हैं कि ये 10 साल पहले हमारे साथ ऐसा होता था, 8 साल पहले मैं ऐसा करता था, ये 3 साल 4 साल पहले लॉकडाउन होता था, ठीक है, लॉकडाउन लगा था और सारे लोग घरों में रहते थे। तो ये सब क्या है, हमारी लॉन्ग मेमोरी है, वो इतना पहले का हमें याद करके रख के बैठी है और हम उसकी वजह से यहाँ पे सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्यूटर्स के अंदर कैसे होता है, सो कंप्यूटर में बेसिकली ये मेमोरी जो होती है हमारी, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये हमारी फाइल्स को सेव रखती हैं जब तक आप चाहें, जब तक सेव रहेगा, ओके। बट ये थोड़ा कंपेयर करें, ये उन दोनों से जो हमने ऊपर समझा है, उन दोनों से, रैम और यहाँ पे कैशे है, उनसे थोड़ा सा स्लो है, मतलब ज़्यादा स्लो नहीं है वैसे कहा जाए। हाँ, रैम और इन दोनों से स्लो है अभी भी, एसएसडी आने के बावजूद। बट अगर हम बात करें डेटा क्लोज करते ही सेव हो जाता है क्या? हाँ, इसमें आप जो भी डेटा डाल दोगे वो सेव हो जाएगा जैसे ही आप इसमें इंसर्ट करते हो, ओके। तो ये होती है मेमोरीज, आई होप आप समझ पाए होंगे। मैंने यहाँ पे समझा दिया है वैसे पूरी तरीके से, यहाँ पे ट्राई करके जितना हो सका पॉसिबल इजी। बट अगर आपको कोई इस तरीके से कैशे, अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जैसे कंप्यूटर जो है इंस्टेंट जो एक्सेस कर पाता है, जैसे नोट पैड है या सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है, वो वैसे ही यहाँ पे लिखा है, मतलब इन्फॉर्मेशन दिया गया है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम के बारे में यहाँ पे समझाया गया है, लाइक वेयर योर कंप्यूटर डज एक्टिविटी थिंकिंग, लाइक, तो जैसे कंप्यूटर आपका सोचता है वैसे यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जैसे कि जो हमारी हार्ड डिस्क है, ठीक है, एसएसडी है, यूएसबी है, या हमारा आज के टाइम पे क्लाउड, जो हमारा क्लाउड है वो भी एक तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। मतलब आप गूगल ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, वो भी आपका सेकेंडरी मेमोरी है, ओके। तो गूगल ड्राइव है, या कोई भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, आई क्लाउड है, तो वो सब आपका सेकेंडरी है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देखो हार्ड डिस्क कैसा दिखता है, वो एक इमेज दिया गया है, इसको यहाँ पे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क, इसको एच, यहाँ पे डी, डी बोलते हैं, ठीक है, HDD, तो इसको हार्ड डिस्क बोला जाता है। ये कुछ ऐसा देखने को होता है, पहले पहले होता था, मतलब अभी तो इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेरे पास जो कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, अगर हम बात करें तो उसमें हाँ सेम यही इस्तेमाल होता है, ओके। अब एसएसडी का जो छोटा सा, एसएसडी छोटा सा होता है चिप जैसा, अब उसको हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब थोड़ा सा पतला छोटा सा एक चिप है उसके अंदर, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे दसों साल का जो पहले का डेटा है वो इस्तेमाल आपने जो किया होगा, जो सेव किया होगा, वो तक याद रखेगा। मतलब ये एक तरीके का लॉन्ग टाइम का सोचने वाला मेमोरी है, तो ये हमारा लॉन्ग टाइम का डेटा रखता है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास है मेमोरी चार्ट सीट, तो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन एक चार्ट के फॉर्म में समझाया गया, लाइक रैम के बारे में बताया गया है, रैम और हम बोलते हैं कैशे प्लस रैम के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे दोनों को समझाया गया। लाइक अगर हम बात करें रैम की, तो रैम एक तरीके से यहाँ पे एक्टिव मेमोरी है, जो कि हम उसने फॉरगेट व्हेन टर्न ऑफ, जब आप टर्न ऑफ कर देते हैं वो सब कुछ चला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें एसएसडी की, तो एसएसडी यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, जिसमें आपको यहाँ पे सब कुछ एक तरीके से हमेशा याद रहता है, मतलब यहाँ पे जो भी आप कर रहे हो या जो भी करोगे आप, वो सब आपको याद बना रहेगा। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे रियल टाइम जो हम उसने रियल लाइफ में जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं, वो यहाँ पे एग्जाम्पल देने का ट्राई किया गया है। जैसे कि इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया एडिटिंग आ फोटो, तो फोटो एडिट आप करते हैं जिसमें कि यहाँ पे, तो ओरिजिनल फ़ोटो आपकी स्टोर कहाँ पे होती है, अगर हम बात करें तो वो एक हार्ड डिस्क या एसएसडी में रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रैम जो है आपका लोड करता है, जो भी एक्टिविटी होता है यहाँ पे क्या करता है, रैम यहाँ पे एक्टिविटी को लोड करता है, और कैशे यहाँ पे आपकी हेल्प करता है उसको क्विक तरीके से ओपन करने में। मतलब जो कैशे होगा वो उसी चीज़ को उतना फास्ट कर देगा, मतलब रैम से भी तेज काम करेगा कैशे। तो गेमिंग के अंदर अगर हम बात करें, गेमिंग में एसएसडी हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अ, हमारा GTA 5 हम मतलब ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है। हमारा GTA 5 है, जो कि हम बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। तो GTA 5 को हम अगर बात करें कहाँ पे करेंगे इंस्टॉल, तो GTA 5 हमारा इंस्टॉल हो जाएगा गेमिंग के मतलब एसएसडी में। अगर हम बात करें यहाँ पे लेवल जो है कहाँ पे रहेगा किस तरीके से, तो मतलब जो रन कहाँ पे होगा, GTA हमारा 5 चलेगा रैम के ऊपर,
एंड अगर हम बात करें कैरेक्टर्स जो चलेंगे या जो हम कार और जो उसमें फाइट करते रहते हैं, ठीक है, ये लड़ते रहते हैं, वो सब यहाँ पे कैरेक्टर जो है सब कुछ मूव कर रहे होंगे, वो कैशे के अंदर सेव होंगे, वही कंट्रोल करेगा। तो लाइक इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे हमने समझ लिया है। अब और थोड़ा इसके बारे में वैसे लिखा है, कैशे के बारे में, रैम के बारे में, एसएसडी के बारे में, जिसे आप और क्लियर कर सकते हैं, बट आई थिंक इतना बहुत कुछ है। लाइक रैम जो है, इसको हम जितना अच्छे से समझेंगे उतना हमें पता चलेगा रैम एक्चुअली काम कैसे करती है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रैम। रैम एक्चुअली क्या है? तो रैम यहाँ पे बताया गया है एक तरीके से, आप देखोगे, इमेजिन अ सुपर फास्ट, हम बोलते हैं, वाइट बोर्ड वेयर योर कंप्यूटर राइट एवरीथिंग, ओके, इट्स वर्किंग ऑन राइट नाउ, ओके, जो अभी करंट टाइम में चल रहा है। व्हेन पावर गोज ऑफ जैसे ही होगा तो प्रूफ एवरीथिंग वैनिश, ओके। तो बेसिकली इसमें यहाँ पे देखो, ये पूरा आप रीड करके देखोगे ना, इसमें कुछ अलग नहीं बोला है। जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ वही यहाँ पे लिखा है, बस थोड़ा अलग फॉर्म में सिंपल लिखा गया है। आप सोच कर देखो, एक सुपर फास्ट व्हाइट बोर्ड के ऊपर यहाँ पे कंप्यूटर जो है कुछ लिख रहा है, कुछ राइट कर रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ लिखा जा रहा है एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है और इस पे ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे बोल सकते हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे कुछ भी यहाँ पे लिखा जा रहा है, ये सब लिखा जा रहा है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। अब इसमें बहुत कुछ लिख गया है, एवरीथिंग यहाँ पे सब कुछ हम बोल सकते हैं लिख गया है। तो ये जो वर्किंग हुई है राइट नाउ, यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी सारी वर्किंग हो चुकी है ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर। जैसे ही लाइट गया, पावर कट हुआ, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे सब कुछ ये साफ हो जाएगा। ये बोला गया है, ये रैम है, रैम का काम यही है। तो वो यहाँ पे समझाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें रैम की फैक्ट, इसके रैम के कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला तो रैम का फुल फॉर्म, बहुत ही बेसिक लगेगा बट ये बहुत ज़रूरी है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं, और ये बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं रैम और, अभी हम बात करें रोम पूछ दूं तो और कंफ्यूज होंगे, बट हाँ ठीक है। तो अभी हम रैम क्या है समझ पा रहे होंगे, ओके। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं, एंड यहाँ पे ये होल्ड करता है जो भी एक्टिव यहाँ पे प्रोग्राम, फाइल, या जो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि हम क्रोम यूज़ करते हैं, राइट, हम बोलते हैं वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या वीएलसी यूज़ करते हैं, कोई भी यहाँ पे, ठीक है, प्लेयर यूज़ करते हैं आप। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा जो काम होता है, ये पर्पस जो होता है यहाँ पे रैम का, कि ये जो एक्टिव हमारे प्रोग्राम है इनको बेटर, अच्छे से स्मूथ तरीके से रन कर सके, ये हमारा काम होता है रैम का, ओके। इसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है जो है, इसका सबसे मेन जो फैक्ट है, स्पीड। लाइक इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही तेज होती है, मतलब ये बहुत तेज से काम करता है, मतलब इतनी तेज करेगा नैनो सेकेंड्स में कि आपको दिखेगा भी नहीं, वो काम वो हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद है वॉलेसिटी। वॉलेसिटी लाइक यहाँ पे फॉरगेट एवरीथिंग, जैसे यहाँ पे लाइट गया, मैं बता रहा हूँ, जैसे पावर ऑफ हुआ वैसे ही यहाँ पे हम बोलते हैं सब कुछ ए टू जेड गायब हो जाता है। सो लाइक इस तरीके से ये यहाँ पे काम करता है। अगर बात करें नेक्स्ट यहाँ पे साइज, इसका ये फैक्ट है कि लाइक इसका साइज जो है वो जितना मॉडर्न हो रहा है उतना बढ़ता जा रहा है। तो अभी ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो 32 GB तक के यूज़ करते हैं, मैंने देखा है। सिस्टम, पर्सनल जो सिस्टम होते हैं, मेरे में 16 है, मेरा 32 हो जाएगा कुछ दिनों में, मैं भी करा दूंगा, क्योंकि रैम बढ़ाना बेटर है, रैम बढ़ा लो, अच्छा चलता है। तो अभी मैं रैम बढ़ाऊँगा अपने सिस्टम की, मैं सोच रहा हूँ। कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, कर लेने देते हैं उनको कंप्लीट, फिर हम रैम भी बढ़ा लेंगे। रैम अच्छा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो हमारी रैम होती है, ये कुछ टाइप्स की होती हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 2 मेन टाइप्स के रैम होते हैं। पहला होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम, राइट? तो एक एस रैम है, दूसरा यहाँ पे डी रैम है। तो अगर हम बात करें इन दोनों में फीचर्स हैं, अगर पहले हम फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर है स्पीड। तो जो हमारा एस रैम होता है जिसको स्टैटिक रैम कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे एस रैम मतलब क्या है यहाँ पे आपका, तो एस रैम का स्टैटिक रैम होता है, ठीक है। और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम, ठीक है। यहाँ पे इतना आपको पहले बता देता हूँ। अब दोनों में यहाँ पे फीचर्स देख सकते हैं आप, इस साइड में दिख रहा होगा वैसे बेटर, ठीक है। अब दिख तो रहा है वैसे, पावर है, कॉस्ट है, साइज है, रिफ्रेश यहाँ पे है, और यूज्ड है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं एक एक थोड़ा फास्ट करता हूँ। देखिए स्टैटिक जो होगा वो यहाँ पे बहुत ही फास्ट होगा, बट डायनेमिक जो होता है वो स्लो होता है कंपेयर टू स्टैटिक।
अगर हम बात करें स्टैटिक जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा ज़्यादा लेगा, बट जो डायनेमिक रैम होगा वो थोड़ा कम लेगा। स्टैटिक जो होगा रैम वो एक्सपेंसिव होगा, महँगा होगा, बट अगर डायनेमिक बात करें वो थोड़ा सस्ता होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे चिप जो है, किसका यहाँ पे बड़ा है, तो चिप अगर हम बात करें स्टैटिक चिप जो होता है वो बड़ा रहता है रैम का, और जो डायनेमिक होता है वो छोटा रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें रिफ्रेश कौन जल्दी करता है यहाँ पे, कितनी जल्दी यहाँ पे रिफ्रेश हो पाता है किसमें, तो स्टैटिक जो है थोड़ा सा होल्ड रखता है डेटा, काम टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है, ठीक है, रिफ्रेश होने में, बट डायनेमिक जो है बहुत फास्ट फास्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे सीपीयू कैसे कौन इस्तेमाल करता है, रैम कौन ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे जो है हम उसने सीपीयू कैशे को इस्तेमाल करता है स्टैटिक, बट ये डायनेमिक जो है वो सिर्फ रैम को इस्तेमाल करता है। तो ये दोनों में हम बोलते हैं डिफरेंस है रैम के अंदर। के बाद रियल लाइफ में बताया गया है, लाइक यहाँ पे कुछ एग्जांपल तो आप समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें वाई रैम मैटर, क्यों रैम मैटर करता है यहाँ पे, क्या इतनी जरूरत, क्या आवश्यकताएं हैं रैम की, इतना क्यों मैटर करता है, वो यहाँ पे समझाया गया है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोर क्रोम टैब्स, सो जितने ज़्यादा, मैं यहाँ पे देखो एक ये टैब है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, एक यहाँ पे ये टैब है जिसमें कि यहाँ पे सब्सक्राइबर्स मुझे दिख रहे हैं, जो कि एक सब्सक्राइबर अभी बढ़ गया है, थैंक यू सो मच। एक यहाँ पे ये टैब है जिसमें ये ओपन है पीडीएफ, एक ये टैब है जिसमें यहाँ पे हमारा ये वेबसाइट है जिसमें कि कोर्सेस हैं सारे cybergeeta.in, ठीक है। यहाँ पे एक ये टैब है जिसमें कि हमने यहाँ पे एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर है वो ओपन कर रखा, हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, और एक ये टैब है जिसपे हमारा यहाँ पे चैनल दिख रहा होगा, ठीक है। तो इतने सारे टैब हैं, ये यहाँ पे चल पा रहे हैं। जितना अच्छा आपका रैम होगा उतने ज़्यादा टैब आप ओपन कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे नीड होगा आपको डी रैम, जो हमारा डायनेमिक रैम था उसका। फिर अगर हम बात करें जब हमें फास्ट काम कुछ कराना होता है, फास्ट लोडिंग करनी होती है, तो हम स्टैटिक रैम का यूज़ करते हैं। जो गेमिंग होती है, गेमिंग के अंदर हमें फास्ट काम करना होता है, मतलब बहुत तेज गेम खेलने होते हैं, वहाँ पे हमें चाहिए क्या, वहाँ पे स्टैटिक एक रैम चाहिए। अगर हम बात करें एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है 4K मूवी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोथ दोनों को कंबाइन करेंगे और उसको यूज़ कर देंगे, राइट। वहाँ पे हमारा डायनेमिक भी इस्तेमाल होता है, स्टैटिक भी इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हमारे दोनों इस्तेमाल होंगे, राइट। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रैम इन डेली लाइफ। तो बेसिकली यहाँ पे जो रैम हमारा डेली लाइफ में यूज़ होता है उसमें फ्लो चार्ट पूरा यहाँ पे समझाया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख, सबसे पहले ओपन करेंगे कोई भी ऐप है, फिर इसके बाद यहाँ पे डेटा आपका जो लोड होता है, फिर ये सारा प्रोसेस दिया गया है। ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट जो है समझना आपके लिए ईजी नहीं होगा, बट हाँ, ये फ्लो चार्ट आप समझने का ट्राई कर सकते हैं। इसमें स्टैटिक रैम इस्तेमाल होता है जो कि स्मूथ काम को कर देता है, बहुत ही फास्ट कर देता है काम को, तो वो यहाँ पे समझाया गया है। एंड यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा कोल्ड है, इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, मुझे कोल्ड नहीं है, अभी मौसम कोल्ड हो गया ना, तो ये इस वजह से ऐसा हो गया, राइट। और जब बारिश होती है, ठंडा होता है मौसम, तो हाथ बिल्कुल सूख जाते हैं, काम नहीं करते हैं, ऐसा हो जाता है। ओके, हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वैसे फैक्ट फंक्शंस की। लाइक यहाँ पे फैक्ट फंक्शन क्या है, तो हमारा जितना जो रैम है, अगर हम बात करें, अगर 4 GB है या 4 GB से ज़्यादा रैम है, तो यहाँ पे बेसिकली जो क्रोम है वो उसमें हम अगर बात करें कितने टैब्स ओपन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 40 टैब्स को ओपन कर सकते हैं। ओके, सो लाइक एक साथ में हम 40-50 टैब्स को ईजिली ओपन कर सकते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है रैम के बारे में, लाइक थिंक ऑफ रैम योर कंप्यूटर वर्क डेस्क। ओके, और यहाँ पे रोम है जो कि हम कल करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे इतने ही एंड करते हैं आज। अब डी रैम और एस रैम में आपको पता चल चुका होगा कि ये दोनों क्या है, ठीक है। और बिगर डिस्क कौन सा है यहाँ पे वो भी मैंने बता दिया है। तो अगर अभी तक जितना मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बताया है इसमें कहीं भी किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आपको आई हो कहीं पे भी, तो आप बता सकते हैं। आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट इस तरीके से मैं ऊपर करते हुए जा रहा हूँ जिससे आप समझ सकें। ओके, तो हमने स्टार्ट किया था आज से ऊपर, इसे ऊपर यहाँ से स्टार्ट किया था, मुझे याद है यहाँ से, ठीक है।